सही तरीके के साथ टॉवल लगाकर दाढ़ी के ऊपर पानी के साथ अच्छी तरह नरम करके। मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों, और आपको समझाने का मकसद ये है, और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि हम आपको जो ना शेविंग करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका समझा सकें। अगर आपने हमारी ये तरीका मुकम्मल समझ लिया, जान लिया, तो आपको किसी और वीडियो को देखकर शेविंग सीखने का जो है ना, मतलब आप किसी और की वीडियो नहीं देखेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है, आपको इसी वीडियो में और इसी तरीके में सारा कुछ सीखने में मिल जाएगा। जब आपने अच्छी तरह पानी के साथ दाढ़ी को नरम कर लिया, फिर आपने जो है ना जेल लगा लेनी है। तो शेविंग के दौरान कुछ चंद पॉइंट होते हैं जो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। चाहे वो दाढ़ी नरम करना हो, चाहे जेल लगाना हो, चाहे फोम लगाना हो, चाहे उस तरह चलाना हो, चाहे उस तरह चलाने के बाद मूँछों को सेट करना हो, मूँछें वगैरह शेविंग वगैरह को कंप्लीट करने के बाद आईब्रो वगैरह को कैसे प्रेस किया जाता है, यानी कि हल्का फुल्का मसाज कैसे किया जाता है, जो कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आपके लिए भी। मेरे कहने का मकसद ये है कि शेविंग आपने कर ली, तो अगर आपका कस्टमर को आप हल्का फुल्का जो ना फिज़िकल थेरेपी वगैरह कर दें, या बाल आँखों वगैरह को, आईब्रो वगैरह को, और माथे को और गर्दन वाले एरिया को अच्छी तरह प्रेस कर दें, तो इससे आपका कस्टमर तो सेटिस्फाई होगा दोस्तों, लेकिन आपकी जो ना अच्छा खासा अर्निंग में भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये तरीक़ाकार कैसे होता है, आज हम आपको समझाएंगे। जब आपने जेल लगा लेनी है तो फिर आपने इस तरीके के साथ जो ना ब्रश घुमाते जाना है। फ़ोम बनाने के बाद जब आप अच्छी तरह मुकम्मल दाढ़ी के ऊपर फ़ोम अप्लाई कर लेंगे, तो फिर आपने इसको ब्रश के साथ अच्छी तरह दाढ़ी को नरम करना है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून टू दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर, और आज की इस वीडियो में हम आपको चंद पॉइंट सिखाने वाले हैं। पॉइंट से मुराद ये है कि आपने दाढ़ी को अच्छी तरह पानी के साथ नरम करना है, फिर जेल लगानी है। जेल लगाने का तरीक़ाकार भी आपको समझा दिया है, पानी कैसे दाढ़ी के ऊपर लगाया जाता है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब फ़ोम लगाना है, यानी कि साबुन लगाना है। साबुन के साथ आपने अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लेना है। जितना आप दाढ़ी को नरम कर लेंगे उतनी आपकी शेविंग अच्छी हो जाएगी। और ब्लेड को तोड़ने का जो तरीक़ाकार होता है दोस्तों, उसकी पहली नुक्कड़ से आपने तोड़ना है, फिर दूसरी वाली, फिर सेंटर से उसके 2 पीस करके एक पीस जो है ना वो आपने उस्तरे में सेट कर लेना है। और ब्लेड चेंज करने से पहले आपने उस्तरे को अच्छी तरह धो लेना है। जब आप उस्तरे को अच्छी तरह धो लेंगे, फिर उस्तरे को इस तरह ओपन किया जाता है और ब्लेड को जो है ना वो कागज़ से निकाल कर इसके अंदर सेटिंग की जाती है। तो उस तरह की जब आपने ब्लेड और उस तरह की सेटिंग कर रहे हो ना, तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे इसका हल्का सा गैप आ जाएगा ब्लेड का। उस गैप को मद्देनज़र रखते हुए आपने ब्लेड की जो ना सेटिंग कर लेनी है। ब्लेड की सेटिंग करके उस तरह को मुकम्मल क्लोज़ करके फिर आपने ग्रिप कर लेनी है। तो उस तरह की ग्रिप जो होती है ना, वो टोटल शेविंग में 2 से 3 पॉइंट की होती है। आज हम आपको जो ना ये दोनों 2 से 3 जो पॉइंट होते हैं उस तरह चलाने के, वो तमाम तरीक़ाकार ग्रिप समेत समझाएंगे। जब आपने उस तरह के ऊपर ग्रिप कर ली, फिर स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है। कलम वाले एरिया से आपने स्टार्ट करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने हाथ भी स्लो कर दिया है और बिल्कुल जो ना नॉर्मल स्पीड के साथ चला रहा हूँ। तो ये आप छोटे छोटे पार्ट्स के साथ जो ना शेविंग स्टार्ट कर लेंगे। कलम से लेकर इस पॉइंट तक हमारा ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, जिसमें जो ना हमने शेविंग यहाँ तक करनी है। बाद में जो ना ये बाई के बाल जो ना उल्टे हैं, तो उस तरह के ऊपर ग्रिप करके स्किन को खिंचाव में रख के और छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह को चलाकर जो ना इस पॉइंट को क्लियर कर लेना है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया दोस्तों, जिसमें जो ना हमने शेविंग यहाँ तक करनी है। जब हम शेविंग यहाँ तक कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। उस तरह के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप करके फिर हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है, यानी कि अपनी 2 फिंगर के साथ स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चला लेना है। कुछ कस्टमर होते हैं जो फेस के ऊपर जो ना ब्लेड चलवाते हैं, कुछ ब्रीक मशीन। अगर जिन्होंने ब्लेड चलाना है तो वो तीसरे स्टेप में जो ना मुकम्मल फेस के ऊपर और मूँछों के करीब करीब तक आपने मुकम्मल शेविंग कर लेनी है। बाद में स्किन को खिंचाव में रख के सेम उस तरह की वही ग्रिप रखनी है और आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो ना शेविंग करते जाना है। आपने जो ना ये मूँछ की हदूद से नीचे जहाँ तक हमने उस तरह चलाना छोड़ा था, वहाँ से आगे जो ना उस तरह चलाना स्टार्ट करके यहाँ तक आपने जो ना शेविंग 4 स्टेप के साथ कंप्लीट कर लेनी है। बाद में हड्डी वाले पोर्शन पे आपने ब्लेड चलाना स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। और यहाँ पे कंप्लीट आपने स्टेप नंबर 5 के साथ जो ना शेविंग कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आ गई मूँछों की। मूँछों वाले पोर्शन पे आपने साबुन को साफ़ करके
उस तरह के साथ कट लगा के मुकम्मल ब्लेड यानी कि सेंटर वाले पॉइंट पे जो ना उस तरह चलाकर, यानी कि आपके उस तरह का जो सेंटर वाला हिस्सा वहाँ से आपने जो ना शेविंग करना स्टार्ट कर लेनी है। ये ठोडी वाले एरिए पे यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 5 और 6 कंप्लीट हुआ। अब बारी आ गई ये गर्दन वाले पोर्शन पे। यहाँ पे भाई के उल्टे बाल हैं तो इस लिहाज से जो ना हमने उल्टा ब्लेड चलाना है, स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर। अगर किसी कस्टमर के बाल उल्टे नहीं हैं तो आपने स्ट्रेट ब्लेड चला के सेम टू सेम जो ना 7 स्टेप के साथ जो ना यहाँ तक शेविंग कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आ गई है हमारी सेकंड साइड की। तो सेकंड साइड पे सबसे पहले जो ना साबुन लगा के यानी कि दाढ़ी को तर करके अब उस तरह को खिंचाव यानी कि स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर शेविंग करते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको जो ना फर्स्ट साइड का 7 स्टेप के साथ जो ना स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर शेविंग करने का तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और 7 स्टेप को समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी आ गई है सेकंड साइड की। सेकंड साइड पे भी हमने सेम टू सेम वैसे ही स्किन को खिंचाव में रख के और छोटे छोटे पार्ट्स में जो ना उस तरह चलाकर शेविंग करते जाना है। तो आप हमेशा दोस्तों यही कमेंट्स करते थे स्टेप से मुराद क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको आपके वो सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की है और आपको और आसान तरीके के साथ शेविंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी ये मुख्तसर सी जो कोशिश आपको समझ भी आई होगी सही तरीके से शेविंग करने का तरीक़ाकार। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों। अगर पुराने व्यूवर्स में हैं तो लाइक एंड कमेंट और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए ये वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा और सीखिएगा स्टेप बाय स्टेप जो ना शेविंग करने का तरीक़ाकार। अब बारी आ गई हमारी सेंटर वाले पोर्शन की। साइडों से आपने वैसे ही शेविंग करनी थी। सेंटर वाले पोर्शन पे आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना शेविंग करते जाना है। तो पार्ट से मुराद यही होता है कि आपने जहाँ पे उस तरह चलाना स्टार्ट किया वहाँ पे आपने मुकम्मल एंड वाले बालों तक जो ना स्टेप बाय स्टेप जो ना शेविंग करते जाना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में जो ना शेविंग करते जाएंगे तो आपकी शेविंग का रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाएगा और आप जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना शेव भी कर लेंगे। मुकम्मल शेव हो चुकी है दोस्तों। अब बारी आ गई ये सेंटर वाले पोर्शन से जो ना बालों को मुकम्मल सफाई करने की। जब हम सेंटर से मुकम्मल बालों को स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर शेविंग कर लेंगे तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट कोट जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसमें जो ना हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ अब जहाँ जहाँ पे हल्के फुल्के बाल है वहाँ पे दोबारा ब्लेड लगाकर तो हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हुआ। अब बारी आ गई सेकंड कोट की यानी कि दूसरा कोट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले फोम लगाना है। हमने फोम को लगाकर अच्छी तरह यानी कि सेंटर वाले पोर्शन से जो ना हमने ब्रश लगाना स्टार्ट करना है। सेकंड साइड, फर्स्ट साइड और ये गर्दन वाले पोर्शन पे यानी कि हमने अच्छी तरह जब फोम लगा लिया स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह चलाते जाना है। तो ये इंतहाई आसान ट्रिक के साथ अब हम दूसरा कोट करेंगे। इसमें हाथ जो ना वो स्पीड के साथ चलाना है, नॉर्मल स्पीड के साथ नहीं चलाना हाथ। तो दोस्तों जब हम अच्छी तरह मुकम्मल दूसरा कोट कर रहे होंगे इसमें फ़र्स्ट स्टेप के साथ हमने यहाँ तक शेविंग कर लेनी है। दूसरे स्टेप के साथ जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रख के मुकम्मल फर्स्ट साइड नीड कर लेनी है। यानी कि 2 स्टेप के साथ जो ना आपने दूसरे कोट की जो ना फर्स्ट साइड मुकम्मल नीड कर लेनी है। जब हम फर्स्ट साइड नीड कर लेंगे दूसरे कोट की फिर बारी आ जाएगी हमारी सेकंड साइड की। सेकंड साइड पे जो ना हमने उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करके स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह चलाते जाना है। उस तरह चाहे आप फर्स्ट कोट कर रहे हैं चाहे दूसरा कोट कर रहे हैं, मैंने हमेशा आपको यही समझाया है दोस्तों कि आपने उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करके और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में और स्लो चलाना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे उतनी आपकी शेविंग अच्छी भी होगी और कट वगैरह भी नहीं लगेगा। रिज़ल्ट आपके सामने मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ तक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो ना तरीक़ाकार समझा दिया शेविंग करने का
क्योंकि अगर आप हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक शेविंग करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी मिलेगा और आपका हाथ जो है ना वो सफाई की तरफ भी जाएगा। तो हमारा वीडियोस बनाने का और आपको समझाने का भी यही मकसद होता है दोस्तों। अगर आप घरेलू व्यूअर्स हैं तो आप अच्छी तरह शेविंग करना समझ जाएं। अगर आप सैलून वाले कैटेगरी वाले, हमारी कैटेगरी वाले भाई हैं, तो आपका हाथ और ज़्यादा सफाई वाला हो जाए। जब हम दूसरा कोड कंप्लीट कर लेंगे तो हमने 3 स्टेप के साथ यानी कि 3 दफ़ा कंघा चलाकर मूँछों की फर्स्ट साइड पे जो है ना बालों को ट्रिम कर लेना है। सेम टू सेम हमने सेकंड साइड पे भी मूँछों को ट्रिम करके अब ये होंठ के ऊपर जो एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं इनको हमने कैंची के साथ जो है ना ट्रिम कर लेना है। साइड से पहले नोक को बनाना है कैंची के साथ, फिर हमने दोनों साइडों की जब नोक बना लेंगे दोस्तों तो फिर बारी आ जाएगी ये जो होंठ के ऊपर बाल आ रहे हैं, होंठ से मुकम्मल सफाई नहीं करनी क्योंकि हम जो है ना मूँछों की शेप जो है ना चौरस बना रहे हैं, यानी कि ये हल्की सी नोक होगी ऊपर से मुकम्मल चौरस होगी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्मल सी सेटिंग करके मूँछों की अब ये जो लिप्स के ऊपर हल्के हल्के बाल आ रहे हैं इनको ट्रिम कर लेना है। जब हम मुकम्मल बालों को ट्रिम कर लेंगे तो पानी लगा के स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ हमने सबसे पहले ये सेकंड साइड की मूंछ के ऊपर की चौरस शेप बनानी है। फिर हमने जो ना इसकी ये जो साइड की नोक है इसको बना के साइड से जो यानी कि ये जो लिप्स के इस एरिए पे बाल हैं इनको हमने जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ साफ़ करके फिर हम जो ना सेकंड साइड को बनाना स्टार्ट कर लेंगे। जब हम सेकंड साइड को सेम टू सेम सेट कर लेंगे दोस्तों तो फिर बारी आ जाएगी हमारी फेस के ऊपर फटकरी लगाकर शावर वगैरह करके और फेस को सफाई वगैरह करके। तो आपको जो मैंने वीडियो के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि आपको हल्की फुल्की हम जो ना इस वीडियो में जो ना फ़िज़िकल थेरेपी का मतलब भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी कि आपने हल्का फुल्का जो ना आईब्रो को वगैरह प्रेस करके माथे को दबा के गर्दन वाले पोर्शन को जो ना दबा के कस्टमर की ये जो यानी कि थकावट वगैरह इसको कैसे दूर करना होता है। कलम के ऊपर ब्लेड चला के कलम की सेटिंग को अच्छी तरह करके तो फिर बारी आ जाएगी हमारी उस बात की यानी कि हमारे लास्ट पॉइंट की जिसमें जो ना फटकरी लगाकर शावर करके हम आँखों को दबाव वगैरह यानी कि प्रेस वगैरह करके फाइनली इस वीडियो का कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये दोस्तों कि शेविंग का ये लास्ट प्रोसीजर होता है जिसमें जो ना हम शावर वगैरह करके टिश्यू पेपर से फेस को साफ़ करके सिंपल क्रीम लगा के कस्टमर की आईब्रो वगैरह को प्रेस करते हैं। तो ये हम सालों साल से इसी तरीके के साथ जो ना हम शेविंग का एंड करते हैं, मतलब कि कस्टमर की थकावट वगैरह को दूर करने के लिए जो ना हम हल्की फुल्की आईब्रो को प्रेस करते हैं। तो हमारी ये टिप्स जो ना हमने पहले भी कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने हेयर सलून पे जो ना इस टिप को लाजमी अप्लाई करते होंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी इज़हार कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो ये कैसी ये भी बता दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो एक प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सर हेयर सलून 2 दोस्तों। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।